Now we'll take this question. In previous video, I will discuss this question, right? For a reflexive relation, x1 comma x2 belongs to the this n cross n, because सेट जो इसका है n क्रॉस n है, यानी यहाँ सेट का मतलब ये होगा f अगर लिखा होगा तो ऐसे होगा n क्रॉस n टेंस टू n क्रॉस n, ये मीनिंग हुई। तो इसका एलिमेंट है x1 comma x2, राइट? सो एज्यूम लेट x1 इजकल टू ए बी एंड x2 इजकल टू सी डी, जैसा कि हमने 8th क्वेश्चन नंबर किया था वैसे ही। तो ये x1 रखा फंक्शन के अंदर, यानी फंक्शन के अंदर यहाँ फंक्शन चूंकि है नहीं, रिलेशन है, राइट? तो यहाँ ये x1 में मैंने ये ले लिया और x2 में ये ले लिया, ये ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पर रिलेशन के लिए, ठीक है? बट सेट होना चाहिए, किसी सेट से बिलोंग करना चाहिए, फंक्शन के लिए हमने डिफाइन किया, ठीक है? ये है रिलेशन, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, बट आप समझ जाना कि ये डोमेन भी यही है और क्या बोलते हैं रेंज, को डोमेन भी यही है, ठीक है? सो x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू r फॉर रिफ्लेक्सिव, a कॉमा a बिलोंग्स टू r लिखते थे, यहाँ x1 कॉमा x1 बिलोंग्स टू r। तो x1 की जगह पर a कॉमा b, अगेन a कॉमा b लिखेंगे। तो पहला को चौथा से ऐड करो, फिर दूसरा को तीसरा से ऐड करो, देखो इक्वल आया कि नहीं? सो बोथ आर इक्वल, हैंस it is reflexive relation, right? For all x1 belongs to the n cross n, इस सेट से जितने भी एलिमेंट होंगे सब के लिए रिफ्लेक्सिव होगा। नाउ फॉर द सिमेट्रिक रिलेशन, x1 कॉमा x2 दो एलिमेंट लिया, दैट बिलोंग्स टू n क्रॉस n। तो x1 की जगह पर वही फिर से ए बी और x2 की जगह पर सी डी जो मैंने लिखा था। तो यहाँ x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू r होता ही है, और दूसरा में होता है कि x2 कॉमा x1 बिलोंग्स टू r, यानी a कॉमा b बिलोंग्स टू r, b कॉमा a बिलोंग्स टू r। तो x1 की जगह पर a b लिख दिया, x2 की जगह पर c d। ये दोनों का फिर से फर्स्ट एंड फोर्थ का रिलेशन a प्लस डी देन b प्लस सी, इक्वेशन नंबर 1। अब ये चेंज कर दिया, जैसे यहाँ चेंज किया x1 x2 फिर x2 x1 a b b a, है ना? तो यहाँ पर c कॉमा डी बिलोंग्स टू r, एंड दैट मीन्स बी सी कॉमा डी रिलेटेड टू a कॉमा बी। सो c को b से ऐड किया, फोर्थ एंड फर्स्ट को ऐड किया, सेकेंड एंड थर्ड को ऐड किया, तो d प्लस ए। तो दोनों इक्वल है, देखो a प्लस डी इजकल टू सी प्लस डी एंड सी प्लस बी इजकल टू डी। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, एंड सिमेट्रिक रिलेशन फॉर ऑल x1 and x2 belongs to n cross n. Now for the transitive we have to take the three element which belongs to the set a b c, that must be belongs to a, but यहाँ पर चूंकि n क्रॉस n दिया है तो x1 x2 x3 ये तीनों n क्रॉस n से बिलोंग करेगा। x1 की जगह पर a b, x2 की जगह पर c d और x3 की जगह पर e f ले लिया, राइट? अब देखो इसको और इसको पहले रिलेट करते हैं, a कॉमा बी, यानी x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू r, यानी x1 रिलेटेड टू x2, यानी a कॉमा बी रिलेटेड टू c कॉमा डी। तो फिर से फर्स्ट एंड फोर्थ को ऐड किया, सेकंड एंड थर्ड को ऐड किया, इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर दूसरा x2 और x3 का लेंगे, यानी c d और e f। तो c प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो ये दोनों का रिलेशन क्या दिया था कि ऐड तो जब भी आप इक्वेशन 2 सॉल्व करोगे ना, तो या तो उसको ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी आंसर आएगा। तो मैंने ये दोनों को ऐड किया है फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, देखो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ लिख दिया है, दोनों ऐड कर दिया, यानी इस LHS पार्ट को एक साइड में ऐड कर दिया, RHS पार्ट को एक साइड में ऐड कर दिया। देखो a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी, डी और सी दोनों साइड कैंसिल हो गया, ए प्लस एफ आ गया, अब बी प्लस ई आ गया। तो फर्स्ट एंड फोर्थ को हम लोग ऐड करते हैं जैसे कि रिलेशन में दिया है। तो फर्स्ट का पहला एलिमेंट ए है और फोर्थ यानी सेकेंड ऑर्डर पेयर का चौथा एलिमेंट एफ होगा। फिर सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड यानी बी में आ जाएगा, थर्ड यानी ई में आ जाएगा। तो देखो, तो इसके आधार पर ए प्लस एफ इजिकल टू बी प्लस ई के आधार पर हम लिख सकते हैं कि ए बी रिलेटेड टू ई एफ, right? For all x1 x2 x3 belongs to the n, hence it is transitive relation। तो जब ये ट्रांजिटिव हो गया तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, राइट? तो फिर इसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट रिलेशन, राइट? तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट रिलेशन। अब हम लोग देखते हैं
Hence it is इक्विवेलेंट रिलेशन, राइट। अब देखो, अब हम लोग को दो क्वेश्चन उसमें और था कि इक्विवेलेंट क्लास फाइंड करना था 2 3 का और 1 3 का। तो मैंने जब पढ़ाया था इक्विवेलेंट क्लास तो बोला था कि अगर आप इक्विवेलेंट क्लास में एक एलिमेंट का दिया रहेगा तो एक जो फाइंड करना होता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। यानी मान लो कि 1 का इक्विवेलेंट क्लास फाइंड करना है, राइट। तो आप 1 के पहले x लिखोगे एंड दैट बिलोंग्स टू r लिखोगे, ऐसे है ना। x,1 बिलोंग्स टू r, अगर 1 का फाइंड करना हो तो 1 के जगह पर ये 2 3 होगा, यानी दो एलिमेंट 2 और 3 यहाँ होगा, और इस x के जगह पर दो एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये दो एलिमेंट का रिलेशन दो ही एलिमेंट्स हो सकता है। तो x,y बिलोंग्स टू, और आप इसको लिख सकते x,y, 2,3 बिलोंग्स टू r, ऐसे। बट ये दो एलिमेंट होता है इसलिए आसान से ऐसे लिखा जाता है, बट ऐसे जब 4 एलिमेंट आ जाए तो ऐसे नहीं लिखना है, आपको ऐसे लिखना है। तो x,y रिलेटेड टू 2,3, हाउ दिस विल बी रिलेटेड, राइट। सो x प्लस 3 फर्स्ट प्लस 4, इसमें भी वही डिफाइन तो उसी पर किया गया है, ये भी इज इक्वल टू y प्लस 2। सो ये y इधर आएगा, 3 इधर जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अब बहुत सारे नेचुरल नंबर होंगे, क्योंकि नेचुरल पे ही बोला है ना, n क्रॉस n पर होना चाहिए। तो यहाँ पर x और y की क्या ऐसा वैल्यू रखोगे कि -1 आएगा। तो पहला 1 2, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो -1, इस फॉर्मेट में 1 -2 -1 आएगा। 2 3 3 4 4 5, इस तरह से डॉट 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 इन्फिनेटिव तक चल जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर सारा होना चाहिए इसमें। डिफिनीशन जैसा बोला है n क्रॉस n, देखो ध्यान से, यहाँ हर जगह n क्रॉस n लिखा हुआ है ना। तो ये हो गया इसका इक्विवेलेंट क्लास, किसका, 2,3 का। उसी तरह से 1,3 का भी निकाला है। इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 2,3 इज, ये सब ब्रैकेट में लिखा और एक कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि सेट पूछता है। 1,3 का तो x,y, यहाँ 1,3, तो फिर से x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 1, राइट। तो आप देखो यहाँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब आपको यहाँ ऑर्डर पेयर में दो दो का डिफरेंस, यानी 1,3, तभी ना 1,3 करेंगे तो -2 आएगा। तो 1,3, 2,4, 3,5, अगला 4,6, इस तरह से डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये हो गया इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 1,3। The equivalent classes of 1,3 is equal to 1,3, 2,4, 3,5 डॉट डॉट करके, और ये करली ब्रैकेट में, बिकॉज ये भी एक सेट है, राइट। सो इस तरह से इस क्वेश्चन का इक्विवेलेंट क्लास था। नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ आप लोग का होमवर्क होगा बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके। एंड नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे आगे कंपोजिशन एंड इनवर्स ऑफ द फंक्शन, राइट।